पूर्वी जाति का कोई टिकट मिल देता है। अभी बीजेपी तो नहीं देगा उनको, क्लियर हो गया। अब इंडिया गठबंधन में कहा कि चर्चा है कि इंडिया गठबंधन टिकट लेने की कोशिश में लोग हैं, कोई घोषणा नहीं किया। अगर इंडिया गठबंधन टिकट देता है तो हम लोग उसी को वोट किया जाएगा। 4-6 जिला 5-6 जिला है जैसे, और लोकसभा जो जनरल है, बाकी तो रिजर्व सीट है। यहाँ पर 14 में बाकी सब रिजर्व सीट है। तो हम लोग पाँचें वाला में हम लोग आ सकते हैं। जैसे हो गया जमशेदपुर, तो रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और कोटा, इसमें कुल भी लोग हैं। इसी से हम लोग चुनाव आ सकते हैं। लेकिन कोटा में कोई पूर्व में आगे आया नहीं है, और चुनाव को कौन किसको देगा उसको बात तो हम लोग कर नहीं पाए हैं। लेकिन अभी धनबाद, गिरिडीह और रांची में लोग क्या करेंगे, अपना सोच समझ करेंगे। रामचंद्र चौधरी से अभी सब चर्चा हो रही थी, उन्होंने बात हो रहा था फोन से ही कि हम कोशिश में है कि रामचंद्र चौधरी टिकट लाएंगे। कांग्रेस नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग। बीजेपी ने टिकट दे दिया संजय सेठ को, पंजाब का रहने वाला है। तो हम लोग को सुने, हम लोग को बात करेगा ना सुनेगा वो, तो हम लोग को बात जो सुनेगा उसी को हम लोग वोट देने का तय किया। बात तो करेंगे कम से कम बैठ के। यानी आप भी बीजेपी के विरोध में हैं? विरोध में मोटा मोटी टिकट पे देता नहीं। वो चंद्रप्रकाश चौधरी जो बीजेपी गठबंधन में है, वो चाहता है वो जीते तो अच्छा है, क्योंकि वो हर तरह से सहयोग करता है समाज को, हर तरह से तन मन धन तीनों से। तो समाज को करें यार, किए हैं अभी तक। अब उसमें उसी में आया जयराम महतो, वहीं जैसे लड़ेगा। वहीं पर है मथुरा महतो, तीनों महादिग्गज है। लेकिन अभी जैसा अनुमान लग रहा है कि जयराम महतो है, इसमें भारी लग रहा है गिरिडीह से। वर्तमान स्थिति सुनते हैं जैसा आप लोग वहाँ के नहीं है, गिरिडीह के बारे में बोला ना आप लोग। हम लोग संपर्क में हैं। आप लोग अपना लोग नहीं अपना ही बोल रहे हैं। तो वही हमारा रामगढ़ का, ये तो रामगढ़ का है। ये चंद्रप्रकाश चौधरी सुने ना, हजारीबाग जिला का रहने वाला है। हजारीबाग जिला टिकट नहीं मिला तो चला गया गिरिडीह। अब हजारीबाग जिला में बीजेपी अपना घोषणा दे दिया है, और आपका जयराम महतो अपना घोषणा दे दिया है। जयराम महतो सुखियार वो है, संजय मेहता उसको दे रहा है। अभी कांग्रेस बचा हुआ है। अब कांग्रेस टिकट देता है अगर महतो को, तो सर्वोत्तम वो कोशिश करें जिताने के लिए, और नहीं देगा तो उसमें हम लोग सोचेंगे कि मैंने एंटी बीजेपी वोट डाल लेंगे। इसी भवन में 27 अक्टूबर को बैठे थे और चिन्हित किए थे 17 लोकसभा। इसमें हमारा शिष्टमंडल भी सभी से भेंट करने के लिए आपसी सहयोग यहीं से बना। कुछ पैसे जमा हुआ, गाड़ी लेके घूमने मिले, दिल्ली भी गए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यद्यपि उसका कई एक सहयोगी दल है, लेकिन हमारा झारखंड में एक ही सहयोगी दल है आज। और इधर हाल में नीतीश कुमार जो जदयू के थे, राजग में शामिल हुए हैं, तो 2 सीट छोड़ा गया है। उसमें से अब क्या है, अब रहा कि हमारा शिष्टमंडल 2 बार गया, जुलाई में भी गया और दिसंबर में भी गया, जब सत्र चल रहा था। और हम लोग उस समय भी करके कि चाहे जिस पार्टी का हो, जिस जाति का हो, जिस पार्टी का हो, उससे मिल करके हम लोग आवाज़ उठाने के लिए कहेंगे। लेकिन बीजेपी वाले हम लोगों की बात को कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह पड़ता है, और वो विचित्र क्षेत्र है। 3 जिला इसमें शामिल है, गिरिडीह है, बोकारो है, धनबाद है। फिर भी एक लोकेलिटी है, तो वहाँ के लिए सीटिंग चंद्रप्रकाश चौधरी थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं को दिया जाए, लेकिन जो हम भुक्तभोगी हो चुके हैं पिछले चुनाव में, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया जो चंद्रप्रकाश चौधरी आसानी से और महती वोट से विजय हुए। यही जाकर के विधानसभा का समय में
गठबंधन टूट गया, जिसका खामियाजा लोग भोग रहे हैं। छोटी पार्टी मेरा विचार है, जब हम लोग पहले से ही निर्णय कर चुके हैं, सब बीजेपी की सरकार, चाहे सहयोगी दलों का हो, सहयोगी दलों का तो बहुत कम सहयोग रहता है या उसका वैल्यू भी कम रहता है। जो कुछ मुद्दा रखता है या काम करता है तो मुख्य दल करता है। बीजेपी हमारी बात को नहीं माना, तो मेरा अपना सुझाव है, विशेष करके अपने लोकसभा के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को हम लोग दरकिनार करेंगे। भले गठबंधन की बात है, बीजेपी वाले हमारा साथ दें। जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ आजसू वाला देता है, तो वहाँ आजसू के कैंडिडेट हैं और वहाँ ट्रायंगल फाइट होगा। वहाँ तीनों उम्मीदवार महतोही से आने वाले हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 2 का क्लियर कहिए, एक जयराम महतो उसी क्षेत्र से आते हैं, जो अभी विगत वर्ष से ही आंदोलन चला रहे हैं और उग्र आंदोलन चला रहे हैं। तो हम लोग बीजेपी को न दे करके, छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी को बढ़ने का एक मौका मिलता है बड़े के साथ में सहयोग लेकर के, और बीजेपी के साथ रहने के चलते ही हमारा पिछले बार भी विगत चुनावों में भी आजसू का बढ़त था। गठबंधन टूटने के चलते विधानसभा में वो बिगड़ गया। तो बीजेपी को न साथ दे करके हम बीजेपी जहाँ का कैंडिडेट है आजसू साथ देते हैं, तो आजसू हमारा गिरिडीह में है तो बीजेपी साथ देगा, इसका इतराज़ हम लोगों को नहीं है। जितना लेकिन हम कार्य करेंगे, आजसू वाले काम करेंगे, उतना बीजेपी वाले खुल के नहीं काम करें। भले उनका वोट मिलेगा, लेकिन समाज में उतना प्रदर्शन उनका नहीं बन पाएगा। केंद्रीय मंत्री हुआ या बड़े नेतागण हुए, भले अपना चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, ये ठीक है, लेकिन छोटी पार्टी जो उसके साथ है, जिसके सहयोग से आज एक खड़ा हो रहा था, अभी जयराम का जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग एक मुख्य माने हुए थे, आज से नहीं 2000 से ही। 2000 में ही सुरेश महतो अकेला आजसू पार्टी से विधायक बना था, और जब राज्य अलग हुआ तो उसको गृह मंत्री में, उप मुख्यमंत्री में रखा गया। इसलिए हम लोग खुल करके, या सभी, मेरा अपना विचार है कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाए। और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उसमें से जो बढ़त में आवे उनको साथ दीजिए, या जो अपना आदमी है उनको साथ दीजिए, या जो इस तरह से हम यदि निर्णय लेकर के काम करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो उसकी वोट संख्या घटेगी और ये महसूस करेगा कि हमने काम नहीं किया, जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा। हो सकता है कि आगे चल करके और ही हम घट जाएंगे और फेल्योर भी हो जाएंगे। इसलिए ठोस निर्णय के अंतर्गत यही मेरा कहना है कि जहाँ भी हो बीजेपी का विरोध किया जाए। विशेष करके अर्जुन मुंडा जो बहुत झूठ बोल के टालते हैं कि कुर्मी का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, ये बात झूठ बोल करके उन्होंने बात को टाल दिया। उनके क्षेत्र में नहीं होगा तो हमारा कार्य क्षेत्र 7-8 साल का रहा है, जो विधानसभा फुलेबीरा और सिमडेगा में। हो सकता है कि हमारे भी कुछ हित सहित लोग हैं, उनको हराने का प्रयास, पहले ही चुनाव हो रहा है, जाएंगे टर्म घूमने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए। बीजेपी का न साथ दे करके, विशेष करके अर्जुन मुंडा को और आघात पहुँचे, इसको लेकर के बीजेपी को वोट नहीं मिला। विशेष और हैं, बोलिएगा, ठीक है। हमारा जो बात मानेगा या सुनेगा या करने के लिए तैयार है, मैं उसके साथ समर्थन हूँ और रहूँगा। चाहे क्षत्रिय पार्टी रहे, चाहे नेशनल पार्टी। अभी बोले कि क्षत्रिय पार्टी एक है, मैंने दावेदार और भारी, लेकिन हमारा बात तो
इसको भी यहाँ रखेंगे, मानने के लिए तैयार है तो सपोर्ट करेंगे और नहीं मानेंगे तो नहीं सपोर्ट करेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार। अगर छतरी पार्टी हमारे बात का अगर वो जब करेगा, कहीं वो बात रखेगा केंद्र में, तो मैं उसके लिए समर्थन हूँ। अगर वो हमारा वोट लेगा फिर उसी तरह का करेगा जिस तरह इन लोग दोनों कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आप लोग इसमें क्या समर्थन है जो हम बोल रहे हैं उसको आप क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हाँ? मेरा मातों को भी हमारा अपना समाज के आदमी, उसको भी तो इस बात को रखेंगे हम लोग। नहीं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2-4 आदमी जाकर के बोलेंगे वो क्या क्या कर रहा है और हमारा समाज के लिए क्या समाज के लिए वो क्या बताएंगे? अभी तक तो बोला नहीं है, अभी तक तो कुछ बोले बोला नहीं। नहीं है, वो तो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। अगर बोलेगा तो समर्थन करेंगे। अब क्या दोनों- बोलता है ऐसे अब दोनों अगर बोलता है तब नहीं, वो तो बोलवे नहीं करेंगे। बीजेपी तो नहीं, आपसे आना है फिर नहीं, आसू मीन्स बीजेपी। बीजेपी से नहीं हुआ और आपसे भी तो लोकल पार्टी हुआ। अरे लोकल पार्टी है बीजेपी। हाँ, उसको अभी बोलिए सेंट्रल। उसको इंटरनेशनल बोलिए, छोड़िए। एगो दे दिया है आपको को, 14 में एगो दिया है सपोज। इनको तो यहाँ अपना में 2-3 को देना चाहिए। जिस तरह विधानसभा में हुआ, सुरेश महतो 20 को मांग रहा था, नहीं दिया, टूट गया। टूट गया। वैसा वैसा ही व्यवहार होगा। व्यवहार होने दीजिए, होगा तो बढ़िया है। और जब तक नहीं आप संघर्ष कीजिएगा, इनको तो देना चाहिए था अपने ही पर। इसको कितना हम लोग को बुर्बक बना के भेज रहा है गिरिडीह। सोचने की बात है, हम लोग इतना इन लोग नाचाता है दोनों नेशनल पार्टी, ये वो रहो ना तुम, तो हम लोग को सतर्क होना है। लोग हैं माने मेन, हम लोग माने कैंडिडेट हैं, वोटर ही कैंडिडेट। हम नहीं वोट देने से जीतेगा कैसे? तो अभी छात्र पार्टी जो अभी बोले जो भाई हैं उनको वही बोलेंगे, तो ये मेरा समाज का तो क्या राय देता है? अभी टाइम है ना हम लोगों का जी, 1 महीना 2 महीना है ना, 1.5 महीना है। कम से कम 2 सीट धनबाद धन्यवाद देना चाहिए था कि कितना लोग बीजेपी कर रहा है, आप समाज वाला नहीं डिमांड कर रहे हैं। राशि देना चाहिए था। इसका मतलब आप भी बीजेपी का विरोध में हैं। विरोध में नहीं, जो मेरा बात नहीं सुनेगा वो राजनीति तो नहीं मैं सुना ही, नहीं सुन रहा है तो मत सुनो, तो विरोध करना है। विरोध करना है। हाँ, तो वही हुआ। और अभी अर्जुन मुड़ा के बात का अभी आया तो सब और है। एकदम सब हम लोग मिल के अर्जुन मुड़ा के छत्र जाएंगे और एकदम उसका पैर विधानसभा चुनाव एवं राजभरे लोकसभा केंद्र हमरा माने কথাটা आवे काहे नहीं आवे है তাহলে আমরা অযোগ্য প্রার্থীদেরকে আমরা পাঠাই দেই সেই জায়গাটাই যে আমরা কুর্মীরা সত্তা এবং আমরা বহুদিন ধরে কি আমরা গাজীপুরি মানে আমরা কুর্মী জনজাতি ঐক্য সেটা সবাই জানি আজ বহুদিন ধরে কি দশক ধরে কি আমরা চলেছে সেই কথাটা আমরা আওয়ামী এবং আমরা সরকাররা আমার মানিলে নি কাহে নি মানিলে एक কথা बीजेपी सरकार हमरा के मानी नहीं चाहेनी एक पर बीजेपी सरकार के पूरा पूरी सरासरी मैं कह जे बीजेपी सरकार जखन हमरा के भाले थी तखन हमरा किना लाई भाल और जखन हमरा के नहीं भाल तक हमरा किना लाई भाल हमरा भोट दी देबे और उस सुযোগ सुविधा वाला ले लेता तापर हमरा कोनो कथा नहीं सुनो काहे नहीं सुनता हमरा यदि सब जितना हमरा कुर्मी जितना आयो हमरा থেকে कुर्मी बहुत जगह कुर्मी आयो हमरा কিন্তু हमरा कुर्मी आंदोलन तक धेरे पारी होंगी हमरा सब जोर बोला यदि हमरा कुर्मी के यार के सब सच्चार करे पारी हों तो हमरा अपने सरकार काटता কিন্তু সেইটা আমরা মধ্যে দুর্বলতা আই সেই দুর্বলতাকে আমরাকে ছাড়ি কে আমরাকে কথা কইতি এবং আমরাকে ডাড়াই হেতি যে সত্যিকারে আমরা কিনা কিও সেটা আমরাকে দেখাও হেতি আমরা সংস্কৃতি
এবং যে পরিকাঠামো এবং যে আমরা মানে আচার ব্যবহার সেটা আমরা কুর্মীরা আই তারপর পরে আমরা লড়েও সেই আদায়টা আমাকে লেবে যেত আমাকে নিজেরা করতে আমাকে লড়িকে লেবে যেত আর নি যদি আমাকে দেতাম তো আমরাও দেখাই দেবে ভাই যে এটাকে আমরা যদি বিহার করলে তো আমরা কিনালে করি যাই দাঁড়াও আর তো এই পাশে কিনালে থাকো আমরা সারা সুন্দর কিন্তু আমরা ভোটকে দিইও আর তখন তো আর কিনা মানে মানে গোছায় গুছিয়ে নিয়ে গেছে আর একটু কুর্মীরা কিনা হয় আমাকে ধারে কাছে রাখিস এটা তো একটা আমরাকে দেখি এবং আমরা যত্ন গিলা আইও আমরা জোর বড় কলমে আমরা জোর কদমে আমরা চলিও তাহলে আমরা গানকে আদায় আমরা জাতি সত্তাটাকে বাঁচাই রাখি কিন্তু আপনাকে পুরা জোর কিন্তু চলে যেতে তোরাকে এটাই আমি অনুরোধ করি হম দেখা আমরা এটা না করলে আমরা পরবর্তী ছোড়া কি না কেন একের পর একটা জিনিস आज हमरा कुर्मीरा घटाई नहीं মানে আমরা এসটিটাই নেই আমরা জমি জায়গাগুলোকে বাঁচাই রাখি আজ কুর্মীরা সারা জায়গায় সব জমি জায়গা পড়ি হ্যাঁ কিন্তু আমরা কুর্মীরা বাঙালিরা মানে জায়গাটা লেই যাও আমরা পাই হুম তো আমরাকে এটা বিহাকে রেখেছি যে আমরা কুর্মীরা জায়গা কুর্মীরাই যেতে পাও এটা আমরা সব থেকে মূলত এটা আমরাকে দেখাকে রেখেছি তাহলে আমরা জমি জায়গাগুলো সব চলে যেত আমরা যতটুকু জমি জায়গা আই সেটাও আর আমরা পাও না সেইলেও পাও না এটাও আমাকে মানে প্রয়োজন নাই এটা পরে এটার জন্য আমাকে সরকার আজ এতনা আমাকে ইয়াকি রাখলাম কুর্মীরা জায়গা সব জায়গায় ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা মানে जहाँ जब है कुर्मिया जाएगा छड़ा नहीं आज पुरलिया जितना टाउनटा है हम पुरलियाटा बास स्टैंड থেকে শুরু করতে এখন আমরা কুর্মিরা মানে রেকর্ডে এই জমিটা যে কালী মেলাটা সেটা আমরা কুর্মিরা গাই এখন যেটা কাছারি রোড কাছারি আছে কাছারি ধারে কাছে জমি সব কুর্মিরা কুর্মি কিন্তু আজ সেই জায়গাটায় বাঙালিরা কিনা ভাবে আমরাকে আত্মসাৎ কেন কিনা ভাবে কিনা কেন সেটা আমরা বুঝতে পারি না यहाँ झारखंड में देखो हाँ झारखंड कुर्मीरा জায়গাগুলো পড়ি হ্যাঁ সেই কুর্মীগুলো অন্য অন্য জায়গায় লোকে বাঙালি সম্প্রদায় লোকে আর কিনা কিনে যাও কাহানো লেই যাও আমরা কিন্তু সেটাকে দিকে ভক্ষেপ নাই কি হয়তো ভালোই করে চা কেরো আমরা কিছুটা ওরকম কিছু যদি আমরা ছাড়ি দিও তাহলে আজ আমরা কিছুই নিয়ে রেখি আমরা করবো প্রজন্মটা আমরা শেষ হয়ে যেত তো দেখা আমি সবাইকে আবার জোহার করি হোক যে আমরা যাতে আর কিনা ভালোভাবে আমরা নিজের বিহারটা বাঁচাই রাখি যাকে জন্য চিন্তা ভাবনা করিকে বুদ্ধিজীবী সবাই আইয়া এই জিনিসটাকে আর কিনা রক্ষা করা এই জিনিসটা রক্ষা না করলে আমরা কুর্মীরা সব কিছু বাস আর तो रांची और खूंटी यानी सीधा सीधी हम लोग यहाँ रांची क्षेत्र के तो बाहर करे यहाँ बना रखले थे पहते हैं यहाँ तो मेन चीज है कि सबले गुण कि हमरा बात तो जे रखता ओके हमरे सपोर्ट कर भी हो और ऐसा होना चाहिए जे कि रांची का झारखंड को राजधानी है और झारखंड को राजधानी यदि हमारे परिवर्तन नहीं करे पारली हो तो उनका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा इसलिए हम चाहेंगे कि रांची क्षेत्र में रांची और खूंटी में प्रोडक्ट्स करना जरूरी है अर्जुन मुंडा को अगर तमाचा देना है तो रांची से भी और खूंटी से भी जो केंद्र सरकार को महसूस हो कि वे आज अर्जुन मुंडा के चलते हम इस स्थिति में हैं नहीं तो देखिए एक पुरानी जाति है कहीं आंदोलन नहीं किया कुछ नहीं किया मुट्ठी भर लोगों को सिर्फ अर्जुन मुंडा का स्वार्थ के चलते बनाया गया है कुछ गांव में है वो एक मुश्त वोट मिलेगा सोच के वो उन लोगों को बना दिया और उसको पढ़ा भी लेकिन हम लोग जहाँ तक अब पिछला तमाड़ में एक बार प्रयोग भी हुआ था हम लोगों का वोट का ठीक है उसमें भी सरकार को सोचना पड़ा था जिसमें तमाड़ के हम लोग के समाज के लोग जगन्नाथ सिंह मुंडा को निर्दलीय खड़ा किए थे और उस टाइम में नारियल छाप मिला था उसको 14,000 वोट पड़ा था सिर्फ कुर्मी का वोट 1,000 में हार गए थे उसमें भी कुछ लोगों को जैसे हुआ बुढ़ाडी और कुछ लोगों को समाज के लोगों ने दंडित किया था बहिष्कृत किया था जो लोग
समाज के विरुद्ध गए थे। तो उस टाइप से अगर हम लोग मूवमेंट तैयार करने सके तो आने वाले दिन में हमारे समाज को कोई नहीं रोक सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। लालचंद बाबू आज जो है मीटिंग का डाकाव रहा है बंगाल झारखंड से मीटिंग में उपस्थित जते आया सबके जोहार और कथाटा हो यहाँ मीटिंग अगर एक मात्र कथा जे एसटी हमारा भावे और এখন आज माने जैसे 70 बछर 75 बछर 80 बछर से আমরা লড়াই লড়তে আইয়ে আর আমরা বঞ্চিত আইয়ে কিন্তু এখন তো হলেইনি সেইটা হেতে কিসে আর এখন ভোটের সময় আইলা ভোটের সময়ে আমরা কিছু করে পারো একটা সূত্র কিন্তু একর আলাও বহুত কিছু আয় আর সেইটাই আমি सबले पहले जो शुभेंद्र बाबू जे कथाटा कहला सेटा के पहला हमें समर्थन करें। दोसर बात ये हमर पीएन सिंह धनबाद ले जीतल और 3-4 बार जीतल तो अगला बार हमरा बोकारो डाकल है जे आप लिख के दे दीजिए आपको हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं आप लिख के दे दीजिए कि कुर्मी लोग जो है सो पीएन सिंह को बीजेपी में वोट देगा। हम कहेंगे तखन हमें कहलिए जो सुने तो आज लिखी के देंगे पेपर है जे हमें जीतले कुर्मी कर एसटी कर खातिर हमें उपाय करब हुआ हमें तो लिखी का पेपर भी कहे हमें देते और तो जब पढ़े कहे हम कैसे देवे तो हमू कैसे देवे हमू तो से अधिसूचना भीतर है तो जो अधिसूचना भीतर है हमू अधिसूचना पहला जिनिस दूसरा है जे हमरा खाली बंगाल 2-4टा एमपी के बा झारखंड 2-4टा एमपी के घटाई गले ओकर सरकार टैक्सी हेतै सेटाও नहीं है तबे आरेकटा ही हमरा को जे हमरा तो भोट दे दिलिए जाके ममता के जिताई दिलिए तार बाद घरे सुती दिलिए और ऊपर ख्याल नहीं और उनका ऊपर लेके चलो सेटाও हमारा भीतर नहीं वो जागृतिटा नहीं थी। আর सबसे बड़ा जिनिस है वो जे यहे जे हमरा এখন सोचे है जे काके भोट देबे इसने सिर्फ सांप मारे के शिवो मारा जाए यदि हमरा एकेटा निर्णय ले लिए जे नहीं हमरा इंडिया के सपोर्ट करबो और बीजेपी के विरोध करबो आज तक तो इंडिया सरकार रहो नहीं कांग्रेस रहो कि नहीं राज्य तो तुम तो नहीं करो और आज ये है से खातिर हमरा के चिन्हित तो करी के ये लोग नहीं हमर सपोर्टिंग करता है चाहे कोनो पार्टी हो पारे कोनो जात हो पारे कोनो समाज हो पारे यदि वही हमरा सपोर्ट करता है हमर बात तक सपोर्ट करता है और यदि हमर संगे करत तो हमें ओके वोट देबे हमर विचार लेकिन हम सबकर विचार नहीं कहे है और नहीं यदि हमरा हटाई बाछी ले लिए जे हमर एकटा भालो एमपीओ जे सपोर्ट कर रहा है हमरा और ओकरा हमें हराई दिली बीटा तो बहादुर नहीं है भाई हमरा कोनो पार्टी खबो कोनो जाति खबो कोनो समाज खबो केवो रहो जे हमरा सपोर्ट करत एसटी माने एक सूत्री मांग है एसटी हमरा के एसटी जे बनाई दे का कि हमरा बहुत पुराना से आए आदि माने आदि हमरा एक लगे तो से जिला खातिर माने जैसे हम जैसे कह चाहे कोनो सरकार आया है बीजेपी तो सब दिन नहीं है ताकर आगो तो सरकार रहो आज बीजेपी पावर एक शक्ति देखो ये 370 को हटा दिया तो भाई हमारा के बहुत बड़ो तो जिनिस नहीं की हमरा के बहुत बड़ो जिनिस नहीं की हमरा के एसटी रहोलिए सेटिंग कर दिए है तो जेटा सब बाटे ले तो रिपोर्ट हो जाओ हमरा आंदोलन करे है आज तो सेटा कर दिए जे तो आसानी से कोई नहीं पाए किंतु नहीं करो तो करो इसने लोग जगला थी जिसे मन करा देखिए हमरा उदाहरण 100 रुपये कथा नहीं कह के फिर भी कहे है जे अर्जुन मुंडा ही यहाँ लिखी के पाठावला और एखन वही चिन्ह है तो ताले एरकम लोग गिला के हमरा काहे मन जैसे वोट दे के ओकरा बनाई देबे
से खातिर अगले वोट काटे के चाहिए। और जहाँ तक कहले हमरा सामाजिक बात, समाजे बहुत सारा जिनिस की लगे एखन तो हिना टाइम हो, एखन बहुत कमी है हमरा भीतर, से कमी जिला के दूर करे खातिर एकर विभिन्न समय होते। लेकिन आज एकमात्र उद्देश्य है जे भोट आइला है, भोटे हमरा के की करा उचित कुर्मी घिटे और एसटी लिस्टेड होवे खातिर एटा मूल रूपे लालचंद बाबू है उद्देश्य सबके डाका लाथिन। आ हमरा सब एकरा डाके हाथ मिला के और संग दे के सब समय आइए और सब समय जोड़ी के हमरा कुर्मी हिते बात करिए। आज कुर्मी हिते बातें आज हमरा अटक लगी, तो हमें यार बेसी नहीं कथा कही के हमें अपन विचार के अखिले थुमुक दे और थुम दे के सबके जोहार करी के अपन जगह बैसे दे कले पर जुमजुमाई के जुटल तबे हमर कुटुम सब तो एखन प्रश्न हो एखन तो इलेक्शन ये लगी गल हमारी कैसे हो, तो करने वाली कौन लगी? द्रौपदी मुर्मू। और चाहे तो करे पाए तो ओकरा हमारी कहानी बुझाओ। तो यदि झारखंड एकर राज्यपाल नहीं होते तो दिन प्रेसिडेंट नहीं होते ओखाने खोजे होती कि हमारी कोनो आदिवासी के देवे तो उड़िया को संस्कृति है किते यदि अपना देते तो बंगाल में मांगो की नहीं। बाकी सबसे अधिक सांस्कृतिक जनसंख्या है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जितना संख्या रहा उतना क्या कहते झारखंड में कम है। और थर्ड हेल्थ एंड क्या कहते एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री टूरिज्म थर्ड या फोर्थ लग रहा है। प्रोफेसर ओमियो किस्कू এখন আমরা সবই কে সাঁওতাল প্রোগ্রাম লাগে সনদ প্লেন ওখানে আপন সাঁওতালি ভাষায় গতি মারি দিছম কিন্তু प्रोफेसर ओमियो किस्कू भारत का शिक्षा मंत्री साँवताल जाति का इतिहास एक प्रोफेसर और कहला है कि नहीं मिदनापुर इज दी मारी दिसम ऑफ सनद लैंड। मिदनापुर है साँवताल का तो ई उड़िया के कौन रकम करिए झारखंड का दलसी राज्यपाल बनाए कि ना पुटी टुडू हाँ बिहार है ओकर कोन मुर्मू घरे तखन ओकर नाम हेले द्रौपदी मुर्मू। तो आर्टिकल 395 तो इस संविधान की रक्षा करने वाली तो ही लगी तो उल्टा रहना नहीं होगा। तो अकठिन यदि कोनो जावा जाए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के लिए कहूं तो एक तो देख लिया टीवी मोहन शीतल रौदार और कौन रहा है ये रहा है ये जमशेदपुर का नाम रहे हरिमोहन ये रहा है दुगो के तो चिन्ह फिगर पर बुझाले बाकी के तो नहीं कितना ओकर के वक्तव्य रखला और किना कहलथी सेटा तो अब रह गेले हमरा नहीं झारखंड कहा है झारखंड और पहला एसआरसी हल्ले 55 है 1955 है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाजलुल हक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कोनो हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस पहला काटा बात जरा हेले नहीं और तो नतुन राज्य नहीं बनावला
हमार मान घूमटा के डिवीजन कर देबे 3-4 कलान कर देबे काहे नहीं एले केतक रहला जयपाल सिंह रहला नेहरू के कही देले तकरा उठा तक रियल नहीं हाँ 50 है दिल्ली कोनो पेपर है माराइले कोनो हिंदी पेपर है माराइले तখন इंटरिम गवर्नमेंट रहो इंटरिम गवर्नमेंट एक प्राइम मिनिस्टर रहला नेहरू अब 52-51 से वोट तो कोनो पेपर है माराइले कि बिहार में 4 सिंह का राज है दिल्ली कोनो पेपर है वो चली आए पटना आए के यहाँ देख ले हाँ 2 गो सिंह उत्तर बिहार में है और 2 गो सिंह दक्षिण बिहार में है तो उत्तर बिहार का सिंह एक है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह वही असली सिंह है और डॉक्टर कृष्ण सिंह श्री कृष्ण सिंह ये भूमिहार ब्राह्मण है तो ये भूमिहार ब्राह्मण है ओकरा नोट कर ये भूमिहार ब्राह्मण है ये असली सिंह है और 2 सिंह दक्षिण में है एक है जयपाल सिंह और दूसरा है कामाख्या नारायण सिंह आए यहाँ तो कह रहे ये तो घटवार है बाइकाट कर दिले वही बाइकाट कर दिले छोटनागपुर उन्नति समाज के काम कर रहा कौन है जयपाल सिंह तो डिमांड कर रहे कि हमारे झारखंड हो तो कहीं झारखंड नहीं बनेगा तो कौन है सेटा का कन्वर्ट कर दिले झारखंड और पहले वोट ले ठीक है तो 50 है जैसी जरा के नाम सुप्रीम कोर्ट जाए खरीदा के बादल के तो 50 है 6 सितंबर ठीक है हमर पूर्वी के हटाई दे 51 सेंसस से जनसंख्या तक बड़ा मान घूमते कुर्मी रहा मिलेगा आपको तो 100 किलोमीटर का हटी गया अपना तो परसेंटेज कम है ट्राइबल परसेंटेज कम है तो एसआरसी 3टा पॉइंट दे पहला तो देयर इज नो लैंग्वेज ट्राइबल पीपल इन माइनॉरिटी तो आदिवासी माइनॉरिटी है ताकत दिन ने बात पूरी करे हमरा के 50 जे हटाई गला रिकॉर्ड ले गेले 51 सेंसस 51 सेंसस का 55 फजूल हके देख ले ये ट्राइबल पीपल ये झारखंड एक डिमांड के रिजेक्ट तब हमरा डिवीजन तो हम जन्म रहे 49 और 6 तारीख है 50 से 6 सितंबर ट्रेसा तुम वंचित है ट्राइबल फैसिलिटी से हम जन्म रहे से क्या गेनिंग ट्राइबल फैसिलिटी 26 जनवरी में लागू हो गई संविधान तो हमरा 50 है कैसे हटाई दे 26 जनवरी पर सितंबर है कैसे हटा दे 8 मास है आज तो जब लिस्ट बना ले सेटा यहाँ एबोरिजिनल लिस्ट रहे जेटा 13 गो जात रहा तो 13 के 12 गो के जर्सी एक टाटा काट जर्सी का है तो संविधान धारा 14 जेटा करते लागू करला 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ कानून एक रहे सब बराबर है तो साला 12 लाख दिन कानून हमारे दिन नहीं तो हमें उठने का गेम रहेगी कि नहीं हमें जन्मलाई से चाहिए हमारे 8 मास पर तो हमरा डिस्ट्रीब्यूटर बिना नोटिस सब सुप्रीम कोर्ट जाए पारिए कि नहीं तक जब हम कहिए कि हम दुमका से लड़ो शिव सोरेन है अरे पे रेगुलेशन लड़ा पुकारो
झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुर्मी को एसटी करेंगे और तक तक 2 बार ना 3 बार बनले तो बेटा बनलो कई बार एक दिनों कहबे नहीं पावर आए तक तो एमपी हलो तो निजे एमपी हले कहले नहीं तरबाद ये जालिया नतून जो मंत्रालय गला है ट्राइबल एफर्स 1999 हेला है ताकर आगु नहीं खेले ट्राइबल एफर्स सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल वेलफेयर ये तीनटा सब वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर तो हमरा मेटरटा जाते कोने होम की जालियाता जकरा 1912 में रांची हाई कोर्टे कई तरह रेस्पोंडेंट नंबर 5 अर्जुन मुंडा 1 मिनट को गलती मन पैसे अधिकार नहीं अर्जुन मुंडा के लिखा है रांची हाई कोर्ट जज किना अप्रेस सिंह सही का वहां है तो कोई आशा कर पड़ेगा कोनो दिन नहीं क्या कोई जालियात लगा वो 2003 या 4 मन एसटी लिस्ट हला ताकर आबू वो जाली नाम से एसटी का सर्टिफिकेट लेके एसटी सीट से एमएलए हला से जालियात है तो वो यदि से कोई कैंडिडेट आ तो कोई फाइट कर तो ये तो ओकरा अब ताकर बाद भी आ जा तो भाई द्रौपदी मुर्मू को हेलो 372 सब क्लॉज 1 366 सब क्लॉज 10 उला कहते हैं जब कंटिन्यूअस आहो एग्जिस्टिंग रूल 372 है एक मन के है कि तोर जैसा तैसा आबे कर इटाई का कंटिन्यूअस रखे क्या सकते 342 टाइम कोई आबे कर किंतु कोई वैसे वो अब क्या कहते हैं तो सही तक जने हम तहाइए भाई तो हम এখন तक को सरकम वकील नहीं पाओ ये डॉक्टर विद्याभूषण से कांटेक्ट कर लिए वो वकील से को हम तो अभी एसटी वाला लड़ रहे हैं तो उसमें आपका लड़ेंगे तो हमको इधर गड़बड़ा जाएगा तो हम ठीक है भाई हमको दूसरा कोई दीजिए हम 1 लाख तक की जमा करेंगे हम तो है एक अकाउंट दुमका सीट हो या ईटा हो अब बंगाले के साथ देव झलक ग्राम एक सीट है हाँ प्री किना कहती 6 सितंबर 1985 जय जन्मोला हक है जितने हम जन्मोला ये दिन का हुआ लिस्टेड आइए ट्राइबल लिस्ट है आज हमारा किसे हटा हमारा हक तक कहाँ मार रहा छठा कुल्ले 395 तो ये तो है गए उस जाली आते तो कहाँ जमशेदपुर जनरल सीट से किसान एमपी है गए अर्जुन मुंडा हाँ जीता था हाँ एमपी है ना भाई तो कौन अगला मुख्यमंत्री बना आज कहाँ पे बाई इलेक्शन है खरसवाई ना कहाँ ले भाई वहां से एमएलए है खरसवाई हमरा कुआं से गेल था भाई स्पेशली बाबूलाल मडी का आदमी कर रहा अच्छा तो हम लोग तो सामने देखेंगे केंद्र की सरकार सबसे शक्तिशाली होती है और उसके वहाँ हमारा मैटर पेंटिंग है वो नहीं कर रही है तब हम लोगों को ये विचारणीय बिंदु हो जा रहा है तो केंद्र सरकार जब अभी देख रहे हैं पार्लियामेंट में कि कुछ को इंक्लूड किया गया और ये 75 वर्ष से पेंडिंग चला रहा है 70-75 से इसलिए हम लोग काफ़ी कोशिश की तीनों स्टेट को कि यूनाइट किया जाए क्योंकि संगठन हो चाहे आम की शक्ति हो जनता की शक्ति हो उसके आगे सरकार झुकती है तो करते करते हम लोग
पूरा गोल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। यूनाइट करने की कोशिश हम लोग समन्वय करके काफ़ी कोशिश की है, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो इस तीनों स्टेट का नसीब कैसा, किस प्रकार से होगा, क्या होगा। हमारा तो फार फ्लेम विलेज में है, हम लोग तो डाउन ट्रोडन हैं, हम लोग तो उपेक्षित हैं, डिप्राइव्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, और हम लोग बहुत ही एब्यूज्ड हैं, बहुत ही असॉल्टेड हैं, बहुत ही मैरून्ड हैं, बहुत ही अति डिप्राइव्ड और डाउन ट्रोडन हैं। तो इस क्लास का भाग्य विधाता तो यदि जनमत एक हो तीनों स्टेट का, जो 26 जिला में रहते हैं, जो प्लेटों में रहते हैं, और जिनके लिए है हम लोगों का डॉक्यूमेंट, चाहे हो हिस्टोरिकल हो, जियोग्राफिकल हो, जेनेटिकली हो, आर्कियोलॉजिकली हो, एंथ्रोपोलॉजिकली हो, एथनोग्राफिकली हो, हाँ, चाहे जुडिशियरी एविडेंसेस हो एंड अदर एविडेंसेस। तो इस सब चीज के बावजूद भी हमको सिर्फ एंड सिर्फ कि आप यूनाइट नहीं हैं, आप वॉइस रेज नहीं करते हैं, आप डिमांड नहीं करते हैं, आप क्रांति नहीं करते हैं। सरकार यही सोचती है, यही जानती है। तो हम लोग क्रांतिकारी नेताओं को, बहुत संगठन से मजबूत है, उनको पकड़ने की कोशिश हम लोग खूब किए, आ रहे हैं मंच में एक साथ, और फिर उन लोग अपने अपने डबली बजाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो दो कुछ नेता हैं हमारे जो सोशल पायनियर कैपेसिटी और मिलिटेंट हैं, वो काफ़ी कैपेसिटी एफिशिएंट डायनेमिक भी हैं, काफ़ी क्रांतिकारी है। कारण कि हम देख रहे हैं 10 साल हम ऐसे तो आप 1958 से हम क्रांति में हैं, लेकिन उस समय हम लोग पटना गए थे, हम 10 बरस के थे। तो ऐसा मैंने लीडर राम सिंह का सेंटर सबको सुना है, हम लोगों को ले चला वहाँ पर, क्रांति के 3 को हाई स्कूल मंजूर हुआ। तो अभी हमारा समाज का 2-4 है वैसा जो कि एक आवाज़ देता है तो रेलवे मिनिस्ट्री ठप हो जाती है, रेलवे ठप हो जाता है। तो उस प्रकार का क्रांति करने वाला आदमी को हम लोग यूनाइट करने की कोशिश की। यूनाइट में हाँ बोल रहे हैं, आ भी रहे मंच में, ज्वाइंट एक्शन फ्रंट बन भी रहा है, लेकिन हमारी सामाजिक इस प्रकार की स्थिति है कि हम लोग क्यों नहीं इस प्रकार की यूनाइट होकर के उस चीज़ को ले पा रहे हैं। और शक्ति को पहचानने के लिए सरकार समझ रही है कि शक्ति यदि होगी, किसान आंदोलन जैसा, चाहे किसी भी प्रकार का वर्ल्ड में आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन के जरिए बहुत प्रकार का परिवर्तन होकर उसको अचीवमेंट, उसको उसका लक्ष्य, उसका गोल उसको हासिल हुआ है। लेकिन यहाँ एक कंसोलिडेटेड मास है तीनों स्टेट का, 26 जिला में, प्लेटों में इतना % है, लेकिन हम लोग हैंड टू माउथ है, सिर्फ हम लोग लिवलीहुड मिशन में जी रहे हैं। सिर्फ खाना हमको मिल गया और बाद बाकी काम भगवान ही जानता है, सोए जाओ। लेकिन उसमें हमारे कुछ नेता को हम देखे हैं कि है वो लोग मिलिटेंट, वो लोग कॉल करता है, लाखों करोड़ों उतर जाता है मैदान में, रेलवे जाम में, चक्का जाम में, आखिरी नाकेबंदी में, ये हम देख रहे हैं। लेकिन वो आदमी को यूनाइट करने की काफी हम लोग पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे में पागल की तरह हम दौड़ रहे हैं। उतना ही वो लोग कॉल करते हैं, रेलवे को आंदोलन हुआ, रेलवे ब्लॉकेज हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेज हुआ, और 2 घंटा में जाकर के गवर्नमेंट के वहां नतमस्तक होता है। हे भगवान, तो वो आपको देगी, यही तो देख रहे पिक्चर। तो इसका मतलब कि इस तमाम जनता लोग, हम लोग क्या करेंगे, वोट का ताकत जरूर है, लेकिन उस संदेश और उसको यूनाइट और उस प्रकार का चीज को विषय में कि भाई वो एडल्ट फ्रेंचाइज का जो शक्ति है, उसका पावर है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। यहाँ तो सिर्फ एंड सिर्फ 1 किलो महुआ से ही जमीन बेच दे रहा है, दारू और सुअर मांस से और बोरा बोरा नोट से। हमारा ही एमएलए एमपी मिनिस्टर लोग इस प्रकार का समाज को डिबेट करता है, बिक्री करता है, जमीन बेच देता है। तो लगे हुए पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों की ड्रॉबैक्स है। इसको काटना, एक बार 6 एमपी यहाँ हुआ था, उस समय हमको लगा था कि कुछ लोग कर सकता है,
बाद के दिनों में धीरे धीरे पार्टी अपना छाता और अपना पैसा सत्ता पैसा ही में रख गया। प्रतिनिधि क्यों बनता है कि भाई अपना सोसाइटी का, अपना क्षेत्र का, अपना रीजन का, अपना लोगों का फर्स्ट अरेंज करो, उसकी डिमांड को देखो, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये हम लोग अंधेरे में गोता मार करके जीना की कोशिश में कहाँ जो भटक करके कहाँ जो अटक रहे हैं। तो इस प्रकार की इतनी छोटी सी शक्ति को धीरे धीरे एक दिन होगा, आज नहीं तो एक दिन जरूर होगा, उसी आशा उम्मीद भरोसा के साथ हम लोग क्रांति को, इस अलग को जगाए रखने की कोशिश में हैं, और इसलिए हम लोग थक नहीं रहे हैं। नहीं तो बहुत कोई कहता है कि सर आप, हाँ रिटायर्ड पर्सन, आपको लाखों लाख पेंशन है, इत्मीनान से रहिए, लेकिन हमको ऊपर वाला भी है, समाज वाला भी सोने नहीं दे रहा है कि कहीं ना कहीं वह पहुंच जाते हैं। तीनों को स्टार्ट किया जाए, अपना असली हक को पहचानो, उसको लो। इससे यदि हक मिला तो हमारा स्पेशल स्टेट तो बनेगा ही, 71 भी जाएगा ही, और बहुत सारा चीज़ डिस्क्रिपेंसीज खत्म होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो COVDO से लेके UPSC IAS IPS बनने के लिए हमारा मौका सुलभ होगा, अभी नहीं हो रहा है। हम तीनों स्टेट में देख रहे हैं, 2 बच्चे किसी तरह UPSC फाइट किया है, लेकिन वो आने से हर साल 100 कैंडिडेट 200 कैंडिडेट हमारा समाज का IAS IPS UPSC कंप्लीट कर सकता है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तब है कि संघीय शक्ति जुगे जुगे इस चीज को पहचान करके, इसको यूनाइट करके, वैसा हमारा क्रांति दूत पायनियर है, काफी मिलिटेंट कैपेसिटी वाला, डायनेमिक, वर्सेटाइल, वैसा आदमी हम नहीं देख पा रहे हैं। अब कहिएगा कि नहीं आप इतना बोलते हैं तो आप ही अगुवाई कीजिए। भाई शरीर से कभी कभी हम कैंसर से किसी तरह बचे हुए हैं, तो हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन यह है कि तीनों स्टेट को यूनाइट करने के लिए आप सोचिए, तब आपकी शक्ति बढ़ेगी, जाएगी, तब आपका वोट के विषय में आप सोचिएगा। लोकतांत्रिक पद्धति में वोट का बहुत बड़ा चीज है, शक्ति है, तो उस पर हम लोगों को उसका सरकार सोच सकती है। नहीं तो इनको रोटी फेंक दो। ईचागढ़ में एक तो MLA बोला कि भाई अरे यहाँ का आदमी क्या है, कौआ है, इनको भात थाली में मत देना, इनको फेंक देना, तब कौआ है। प्रेजेंट में वो सरकार है, वो सरकार जब माने दे रही है, दी है कुछ को, अभी इंक्लूड की है कुछ को पार्लियामेंट में, तो उसको देखा देखी तो हमारा तो है ना मैटर जा रहा है ना कि भाई ये लोग हैं उचित प्लेटफॉर्म, उचित शक्तिमान, उचित माने गवर्नेंस ये लोग कर सकते हैं इस जगह। तो उसका तो फायदा हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। तो फायदा उठाने के लिए तो हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो लोग अपना अमरेला सत्ता पैसा में है, तब हम लोग अपना जो क्षेत्र सोशल पायनियर सोसाइटी के नेता हैं इनको हम लोग पकड़े और तीनों स्टेट को यूनाइट किया। हाँ बोला, आया भी, 2 बार आया साथ में। उसके बाद माने लोग एड्रेस भी किया कि हम लोग सरकार को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक तो हुआ, देखे हम साक्षात अपनी आंखों से देखे ब्लॉक हुआ। जैसे 1998 में भी हम लोग गोमो जंक्शन में ब्लॉक किए थे। नेता बोला कि उतर जाइए, ट्रैक पर खड़े हो जाइए। हम 10 बरस के थे 1998 में गोमो जंक्शन में, बिना टिकट का 300 आदमी थे, धरा गए, डिटेन किया, दूसरे दिन चढ़ाया, 4 दिन वहाँ पटना में रहे, क्रांति किए, और तीनों चांडिल ईचागढ़ और मिलिर हाई स्कूल मंजूर हुआ। तो ये हमारा क्यों नहीं होगा, लेकिन हमारा नेता क्या किया आपके आंख के सामने है। सब आदमी ट्रैक पर आ गया, रेलवे ब्लॉकेज हुई, गवर्नमेंट को पैरालाइज किया गया। अब यदि सर बचाने की कीजिएगा, छुपने वाला कीजिएगा, हमरा क्या हो, इसी प्रकार की एटीट्यूड में हम लोग नहीं ले सकते। इसके लिए माने बार बार हम लोग मीटिंग सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन शक्ति को हम लोग तो हैं कि दूर दराज में हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जाएगा संदेश। उसके बावजूद भी आपको बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए, पैसा का चाहिए, गाड़ी का चाहिए, मैन पावर का चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, और रोड चाहिए है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, जाने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए। लिस्ट हम लोग बनाए, 10 बार की मीटिंग है कि 22 को MP का क्षेत्र में हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। गए भी दिल्ली हम लोग ठंडा करके,
लेकिन तब पार्लियामेंट में हंग हो गया, पार्लियामेंट में गृह युद्ध शुरू हो गई, काम नहीं बना तो हमारा कौन सुनेगा। तो इस रास्ता को हम लोग अभी ब्लॉक नहीं होने देंगे, उम्मीद को जारी रखेंगे, उम्मीद को जिंदा रखेंगे, क्रांति को जारी रखेंगे। आज बीजेपी कहती हमारा एक एमपी था, 2 हुए, उसके बाद धीरे धीरे हम कहाँ गए, अभी 400 पार की उम्मीद हम लगाए। उम्मीद को तो नहीं छोड़ना है, तो हमारा सोसाइटी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्रांति ही जीवन है और इसी से डेमोक्रेसी में क्रांति आती है और उसका अचीवमेंट होता है और मुद्दा प्राप्त होता है। लेकिन इतना जो चप्पा हम देखते हैं, हम एमबीबीएस एमडी के होश आया तब देखते हैं तीनों स्टेट में इतनी संख्या है और इसका तो हमारे नेता लोग अच्छी तरह भुना नहीं पाया। निर्मल भी गन डाउन हो गया, सुनील भी गन डाउन, विनोद बाबू खैर मतलब कि आखिरी समय में चले गए। क्रांति वीर पुरुष मिलिटेंट ऐसा आया है 1-2 ठो जिसके पास थोड़ा सा ये शक्ति हम देख रहे हैं। रेल रोको आंदोलन में जैसे एड्रेस किया लोग उसका बात मानना आया, तो ये लोग दोनों अपनी अपनी डफरी बजा के अपना पूरा पे जाके सरकार का चीफ सेक्रेटरी का पैर धर लिया। ये तो कहाँ का चरित्र है भाई, ये तो कहाँ का चरित्र है? आप ही बताइए, लिखा है ऐसा चरित्र कि आपका मिल नहीं जा रहा है, यहाँ जाम कर दिए हैं। 5 साल से एड्रेस किए थे कि 20 सितंबर जैसे ही सक्सेस हुआ सब जनी छुआ लैक्ची लोटा बर्तन लेकर स्टेशन पर पहुंच गया और जाम हो गया। अरे बाप रे बाप, हम एक आदमी कह के चलो तुम खटिया में ढो के ले जाएंगे, मुझे जंक्शन में सोए रहो, वहीं मरोगे तो चलो। हाँ, फिर भी क्रांति करनी चाहिए। नहीं सर, क्रांति जबरदस्त है, लेकिन क्या हुआ 2 घंटा 4 घंटा के बाद हमारे नेता चीफ सेक्रेटरी के पास जाके चरण में गिर गया। যে এসটি যে ডিমান্ডটা জাতিসত্তা বা আমাদের যে স্বাভিমান মর্যাদার যে ডিমান্ড, সেটা 99 4 দশক ধরে আমাদের এটা চলে আসছে। বর্তমান সময়ে এই ডিমান্ডটা মানে একটা সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে যে কর্মীরা আগে এসটি ছিল, ট্রাইবেল ছিল, সেই সূচিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন করেছে। তো এখন পশ্চিমবাংলাল, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা এই 3 রাজ্যের প্রায় সব কুর্মী জনজাতি এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ঘরে ঘরে আমাদের এই আন্দোলনটা ঢুকে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি কিছু কিছু সংগঠন আমাদের এই জনজাতির আন্দোলনটাকে নিজেদের জনজাতি অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতেই আছে। আর কিছু কিছু সংগঠন কি করছে না, ভোট আলেই নিজেরা মানে রাজনৈতিক কারণে হোক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে হোক ভোটে দাঁড়াবার একটা প্রয়াস করছে। এর আগে আমরা পশ্চিমবাংলায় দেখেছি যে গত বিধানসভায়ও কয়েকটা সংগঠনের কর্মকর্তারা তারা বিধানসভা ভোটে কন্টেস্ট করেছে। পঞ্চায়েত ভোটেও কয়েকটা সংগঠন তারা পঞ্চায়েত ভোটেও তারা কন্টেস্ট করেছে। এবং এই হালই আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, সেখানেও কয়েকটা সংগঠন তারা এমপি ইলেকশনে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় এইটাই যে আমরা এমনিতে প্রচার করি সবাই, এমনকি আমি পূর্বাঞ্চল পূর্ব সমাজের রাজ্য সম্পাদক, যে আমরা সবাই অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। এই যে এই সভাটায় আমরা বসেছি, এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শী লোক বা সদস্য থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা সমাজের একটা আন্দোলনের সমাবেত হয়েছি। তখন আমাদের সবাই সমাজ আন্দোলনে কথাটাই আমরা বলবো। ব্যক্তিগত যে যা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে, এটা আমরা পূর্বাঞ্চল মানিয়ে এসেছি। অবাধ স্বাধীনতা আছে রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করার, কিন্তু আমরা বলেছি যে সমাজ আন্দোলনে বা সমাজের সবাই প্রয়োজন রাজনীতি। কিন্তু এইটাকে দেখা যাচ্ছে যে কিছুজন কিন্তু আমাদের মানুষকে বিভিন্ন তারা যেন সেই পার্টির রাজনীতি
দলের মতন ইস্তেহার দিছে। গত বিধানসভায় এক ধরনের ইস্তেহার, তাই পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত হলে তখন এক ধরনের ইস্তেহার দিয়েছে, আর এই লোকসভা ভোটও আরেক ধরনের ইস্তেহার। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে এই লোকসভা ভোটে আমাদের হুগলিতে একটা বড় সমাবেশ হলো, আমি কোনো নাম বলছি না। সেখানে কি হলো না, বলছি এখন নাকি রাজ্য সরকারও কিছু করছে নাই, কেন্দ্র সরকারও কিছু করছে নাই, তাহলে কাকেও কর্মীরা ভোট দিব নাই, আমরা নিজেরাই দাঁড়াবো। এখানে প্রশ্ন, এখানে আমার একটা বক্তব্য যে কর্মীদের কিন্তু এমপি আছে, কর্মীর ভোটে জিতা এমপিও আছে, আবার কর্মী জনজাতি রাজ্যসভার সদস্য আছে। আমাদের মানগর ক্ষীরমোহন মাহাতো আছেন, মমতা মন্ত্র আছেন মানগরে, তারা কিন্তু নিজের নিজের জায়গায় রাজ্যসভায় আমাদের ডিমান্ডটা তুলেছে। আমি সাপোজ যদি ধরেই নিই যে একজন পুরুলিয়া থেকে বা ঝাড়গ্রাম থেকে কি মেদিনীপুর থেকে কেউ জিতল, সে তো একজনই এমপি হবে, সে তো ওইটুকুই বক্তব্য বলবে যে কর্মীরাকে এসটি করতে হবে, নন্য কোনো ক্ষমতা তার বিলানোর ক্ষমতা থাকবে। তাহলে এই যে পন্থাটা, সেটা পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কর্মী সমাজ আমরা মনে ধরেছি যে কেবলমাত্র একটি এমপি যদি আমরা ধরেও নিই যে কয়েকটা সেখানে 3টা ভোটে কিছু কিছু সংগঠন আমাদের কর্মীদের তারা ভোটের ময়দানে সেখানে আমাদের পূর্বাঞ্চলের একটাই প্রশ্ন এখানে যে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্তেহার যেমন দিয়েছে, রাজনৈতিক দলে যেমন দিয়ে বিধানসভায় একরকম বলেছে, পঞ্চায়েতও আর একরকম বলেছে মানুষকে, আর পিটাইও বলছে। এটা তো বললাম যে বলছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্র সরকার কিছু করে, যে পয়েন্টটা আমি আসতেছিলাম। হ্যাঁ, যেখানে আমরা আগে বলছি যে একটা এমপি উনি পার্লামেন্টে একা বিষয়টাকে তুলে আর কিছু করতে পারে, কারণ কয়েক বছর ধরে অনেক এমপি কি রাজ্যসভা কি লোকসভা এই বিষয়টা এসেছে এবং সর্বভারতীয় একটা ইস্যু যে কর্মীদেরকে এসটি করতে হবে, আর এসটি ডিমান্ড আন্দোলন করেছে। তাহলে আমাদের এইখানে একটা প্রশ্ন যে আমরা কি সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যারা করছেন তারা কি আমরা সাপোর্ট করব? আমার পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কর্মী সমাজের একটা সিদ্ধান্ত, আমরা সেটা ওই বিধানসভা 4 বছর আগে যেটা হয়েছে তখন থেকেই সেটা বলবৎ রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এখনও আমার সম্পর্কে সেটাই সিদ্ধান্ত যে পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কর্মী সমাজ একটা অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন, ব্যক্তিগতভাবে সকল সদস্যেরই স্বাধীনতা আছে রাজনীতি করার, কিন্তু সংগঠনকে কাজে লাগানো যাবে না, সংগঠন কোনো ইয়াতে ভোটে অংশগ্রহণ করবে, তো সেটা আজও আছে এবং বর্তমান থাকবে। এখন আমি যতদিন অন্তত রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বে আছি। প্লাস একটা কথা আমি তাহলে এখানে বলছি যে তাহলে অনেকে প্রশ্ন করবে যে তাহলে আপনারা এসটি ডিমান্ডটা নিয়ে তো কোনো একটা সূত্র আছে আপনাদের, হ্যাঁ আপনাদের পরিকল্পনাটা কি? সেইটা আমরা গোয়ালতোড়ে আমি বলেছিলাম যে আমাদের আন্দোলনটাকে একদম পিন পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে, যে একটা পেরেককে যদি দেওয়ালটায় ঢুকাতে চাই তো হাতুড়াটা পেরেকটার মাথাটাই ঢুকতে হবে, নাহলে পেরেকটা উকিল পারে বাকি। তো সেই রকম ভাবে আমাদের এই জনজাতির মানুষকে সত্যি যদি আমরা এসটিটা সূচিবদ্ধ করতে চাই এসটি তালিকায়, আগেকার যা হয়েছে বর্তমান সময়ে কেন্দ্রের যে সরকার আছে তারা কিন্তু অনেক নতুন জাতিকে এসটি তালিকাবদ্ধ করল। সদ্য 2022 সালে তামারিয়া, যেটা মুন্ডাদের আরেকটা ভাগ, সেটা এসটি তালিকায় সূচিবদ্ধ হয়েছে। তারা জিওগ্রাফিক্যালি একটা এরিয়ায় আছে যেখানে কুর্মীরা আছে, তামারিয়ারা আছে। এমনকি সেই তামারিয়াদের প্রতিনিধি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা সাহেব, তিনি কিন্তু ওই কুর্মীদের ভোটে জিতেছেন। কুর্মীরা যেখানে আছে তামারিয়া এসটি হইল, তাহলে সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া থেকে কেন কুর্মীরা এসটি হবে না? তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা আমাদের জনমত তৈরি করতে হবে। তো সেই জনমতটা এটাই হওয়া উচিত যে কেন্দ্রের যে সরকার আছে, আমরা রাজনীতিক দলের কথা বলব না, সেই পারে পার্লামেন্টে আমাদের এই বিষয়টাকে নিয়ে আসে, অনুমোদন করায় রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে সেটা বিল হয়ে আমাদের এসটি মর্যাদা
তাহলে অতএব এই ভোটের আগে যদি আমাদের জনমতটা এইটাই তৈরি হোক, এটা আমরা পূর্বাঞ্চলের সিদ্ধান্ত, যে কেন্দ্রের যে সরকার আছে বা যারা আছে তারাকে কুর্মীরা ভোট দিবে। যদি না তারা পরিষ্কারভাবে বলতে পারে যে কুর্মীরাকে আমরা যদি ভোটে জিতে পুনরায় সরকার হয় তো আমরা এসটি করবো, এই কথা যদি না বলে তো আমরা ভোট বয়কট করব। তো ভোট বয়কট মানে সার্বিক ভোট বয়কট নাই, নির্দিষ্টভাবে এই পশ্চিমবাংলার 4টা কেন্দ্রে বা যে 17টা আমরা এমপির এলাকায় আমরা সেবারে নির্ণয় করেছিলাম যে যেখানে কর্মী ভোটার প্রভাবিত করতে পারে বা এমনকি কর্মী ভোট নিয়ে তারা এমপি হয়েছেন, সেই এলাকার মানুষের একটা জনমত তৈরি করার প্রচেষ্টা করা হোক। প্রয়োজনে এই 17টা এলাকায় আমাদের এই কমিটি 17টা সভা হোক, যে কেন্দ্রের সরকার যদি এই ভোটের আগে তারা যে কোনো সভায়, কারণ আজ এখন আর পার্লামেন্টের সভা ডাকার কোনো উপায় নেই, সম্ভব নয়, যদি পরিষ্কার না বলে যে কর্মীরা কেসটি আমরা করবো যদি পুনরায় সরকার আসে, তাহলে কিন্তু এই সরকারকে তাহলে আমরা কর্মীরা সম্পূর্ণ ভোট বয়কট করবো, বিজেপিকে আমরা ভোট দেবো। আমরা গত 5 বছর পশ্চিমবাংলার উদাহরণ দিছি, 4টে এমপি জঙ্গলমহলের, অর্থাৎ পুরুলিয়ার, বাঁকুড়ার, ঝাড়গ্রামের এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের 4টে এমপিকেই এখানে জিতাই পাঠাচ্ছে। আর এই 4টা এমপির এলাকায় সর্বাধিক ভোট আছে কর্মীদের, অর্থাৎ কর্মী ভোটে জিতেছে। তারা কিন্তু এই 5 বছরে আমাদের ডিমান্ডটা নিয়ে এই 4 জন এমপি একটা কথাও বলে নাই, 5টা শব্দ বলে। তাহলে ভোট আমরা নিয়েই চলব, অথচ তারা আমাদের দাবি দেওয়াটা নিয়ে কিছু বলবেন না। এটা কি আজকে আমরা প্রশ্ন তো করি? আমার সংগঠনের এটাই সিদ্ধান্ত যে আমরা কেন্দ্রের সরকারকে আমরা বয়কট করবো ভোটে। বাকি স্বাধীনভাবে যে যেখানে করবে ভোট দেব, তারা যদি পরিষ্কারভাবে না বলতে পারে যে কর্মীরাকে আমরা পুনরায় সরকারে আমরা আলে আমরা এসটি করব, তবেই আমরা তার সপক্ষে বলবো, নাহলে তাদের পাশে আমরা, আমাদের পাশে যখন না আমরা তাদের পাশে। এইটুকু বলে সবাইকে